नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी हिमाचल के सिरमौर में फटे बादल की। बात करेंगे नू हिंसा का सच चार ने किए कबूल जुर्म की। राहुल गांधी पर गर्जे अमित शाह की, साथ ही जानेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने किए बड़े दावे की। ज्ञानवापी सर्वे के 5वें दिन बड़े राज की बात करेंगे। किनारे दिखे पायलट मंच पर राहुल गांधी और गहलोत से दूर मिली कुर्सी की। नायब तहसीलदार ने लड़की को जड़ दिए थप्पड़ की। स्मृति ईरानी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल के पलटवार की। बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दिखे अनोखे अंदाज की। और आखिर में बात होगी भारत ने पाकिस्तान को एशियन चैंपियनशिप से दिखाए बाहर रास्ते की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने की खबर सामने आई है। सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के सिरमौरी ताल के पास मालगी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सिरमौरी ताल गांव के 3 घर बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे के पानी में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2 घर के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक घर के 5 सदस्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने पूरी रात मुश्किलों के बावजूद राहत व बचाव कार्य किया, जिसके फलस्वरूप मुगलवाला करतारपुर पंचायत के सिरमौरी ताल गांव में 100 से अधिक सदस्यों को उनके घरों में मलबे के बीच से निकालकर रेस्क्यू किया गया है। चट्टान और मलबे तले घर का कोई नामो निशान नहीं रहा है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और कीचड़ इतना भर गया था कि उसे साफ करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नू हिंसा में राजस्थान से कनेक्शन पुख्ता होता जा रहा है। पुलिस रिमांड पर 4 आरोपियों ने कबूला कि राजस्थान भरतपुर जिला के घाटमिका के रहने वाले नासिर तथा जुनैद की हत्या के बाद चारों ने गोरक्षकों से बदला लेने की ठान रखी थी। जैसे ही ये जानकारी मिली कि धार्मिक यात्रा में मोनू मनसर तथा कई गौ रक्षा दल के सदस्य आएंगे, उसी के बाद पहले से जोड़े गए 50 लोगों के साथ मिलकर हमला करने की तैयारी की और हमला किया। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बुधवार को जोरदार चर्चा हुई। सुबह पहले सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, तो शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर करारा प्रहार किया। शाह ने अपने संबोधन में ये बात बार बार कही कि विपक्षी गठबंधन को सरकार में अविश्वास हो सकता है, लेकिन देश की जनता को पीएम मोदी में पूरा विश्वास है। मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए। इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए। इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए, उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे। उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी? हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है,
जनता को दिखाना है तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करें। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहां की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है। एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके पति आलोक मौर्य बुधवार को प्रयागराज में जांच कमेटी के सामने पेश हुए, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं, मुझे उन्हें साबित करने के लिए समय दिया जाए। जब आलोक से पूछा गया कि क्या उनको जान का खतरा है, इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था आज मुझे, और लेटर के माध्यम से सूचना मिली थी। और सर मैं अभी कमेटी से कुछ समय मांगा हूँ, थोड़ा मैंने अभी कमेटी के पास यही प्रस्ताव रखा है, हमें थोड़ा सा और समय। कमेटी की तरफ से क्या बातें कही गई हैं आपसे, क्या सर जो भी सर हमने एप्लीकेशन दिया था उसी पर मुझे बुलाया गया था, और मैंने कमेटी से यही जाके कहा है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के माध्यम से दिया है कि मुझे थोड़ा सा और समय दिया जाए। जो एलिगेशन को लेकर लगातार कर रहे हैं, जी सर, जो एलिगेशन आपने लगाए हैं उसी से संबंधित जी सर, साक्ष्य मांगे गए हैं? जी जी जी। तो कब तक उपलब्ध कराने को लेकर के आपकी तरफ से बातें कही? हमने कहा सर थोड़ा हमें समय दिया जाए, तो मैं 28 तारीख को बुलाया। कितने दिनों का समय? 28 तारीख को बुलाया। आलोक जी ये बताइए कि आपको जान का खतरा है क्या? नहीं सर, अभी ऐसा नहीं है सर, कोई ऐसा जान का खतरा नहीं है। बस आपको ऐसा लग रहा है कि पीसीएस लॉबी मिल करके आपके साथ इनजस्टिस करेगी? नहीं सर, अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है सर। देखिए जहाँ भी हमने जो भी शिकायत की है सर, जांचें हो रही हैं, और सर मैंने अभी थोड़ा कमेटी से सर समय मांगा। जो लाल डायरी आपने दी है जिसमें तमाम चीजें रखी गई हैं, क्या है उसमें, किस तरीके के एलिगेशन? अब सर वो मैं कमेटी के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। तो जो प्राइमरी चीजें हों, जो पॉसिबिलिटी। अब सर मैं पूरा भी डिटेल उसका मैं इसीलिए मैं समय लिया, इसीलिए सर मैं किस तरीके के एलिगेशन है? सर मैं थोड़ा सा समय लिया हूँ, और सर मैं देने के बाद आप कल भी आए थे आलोक यहाँ? जी सर, आप कल भी आए थे क्या? कल शाम को सर मैं आया था। समय कब तक के लिए मिला है? ज्योति मौर्य अनऑफिशियली यहाँ आई थी और जो जांच अधिकारी उनके कमरे में 4 घंटे बैठी रही, आपको नहीं लगा कि मैनेज कर रही हैं? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, मैं तो जब आने की क्या वजह रही? सर मुझे बस मैं देखने आया था कि कहाँ बुलाया गया, तो मैं यहीं बाहर तक आया था और फिर चला गया। तो लाल डायरी आपने आज प्रस्तुत की कमेटी के सामने? सर मैं अभी समय मांगा हूँ। अच्छा ये बताइए, जो आपने साक्ष्य दिए हैं, जी सर, तो आपको लगता है कि वो साक्ष्य बहुत प्रामाणिक है? सर मैं इसीलिए सर समय मांगा हूँ कि थोड़ा सा मुझे समय दिया जाए। और किस तरीके के वो साक्ष्य मांगे गए हैं, उसमें क्या? सर जो मैंने एलिगेशन लगाए हैं उसी क्रम में मुझे। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के 5वें दिन एएसआई की टीम का ध्यान पश्चिमी दीवार पर रहा। विशेषज्ञों ने 3D इमेज तैयार की। सर्वे टीम को पश्चिमी दीवार पर कई जगह हाथी के सूंड, स्वास्तिक, त्रिशूल, पान के पत्तों जैसी आकृति उभरी हुई दिखी। यहाँ तक कि घंटियों की श्रृंखला, कमल के फूल जैसी आकृतियां भी मिली हैं। इनके दाहिने तरफ दीवार है जो बीच से खंडित है। टीम ने इसके टूटे हिस्सों की डिजिटल फोटो तैयार की और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि दीवार वर्तमान में मौजूद इमारत का हिस्सा है या किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पहली सार्वजनिक सभा के लिए बुधवार को राजस्थान पहुंचे। आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम पहुंचकर उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन का एक तरह से आगाज कर दिया। राहुल गांधी ने एक तरफ आदिवासियों को लेकर 45 साल पुरानी कहानी सुनाकर उन्हें देश का असली मालिक बताया, तो गहलोत सरकार के कुछ कामकाज भी गिनाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट भी राहुल के साथ मंच पर मौजूद रहे। गहलोत और पायलट के बीच कराई गई सुलह के बाद यह पहला मौका था जब तीनों नेता किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ दिखे। हालांकि जिस तरह पायलट को किनारे वाली कुर्सी मिली, उसके बाद एक बार फिर अटकलों का दौरा शुरू हो गया है। कपसेटी थाना क्षेत्र के भीषमपुर गांव में जमीन पर कब्जा दिलाने पहुंची नायब तहसीलदार प्राची केसरवानी ने मंगलवार को एक युवती को थप्पड़ जड़ दिया। इससे ग्रामीण उत्तेजित हो गए और विरोध करने लगे। ग्रामीणों का गुस्सा भांपकर पुलिस ने वहां से नायब तहसीलदार को हटाया।
मामले से नाराज युवती के परिजनों से कपसेटी थाने में तहरीर दी है। इसमें नायब तहसीलदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है। युवती को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संसद में राहुल गांधी के भाषण के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार और राहुल गांधी फोबिया हो गया है। सदन में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में अडानी का आदिवासियों ने विरोध किया, उसके बावजूद सरकार ने जमीन क्यों दिया? कहाँ दिए हम लोग? स्मृति जी का बयान है वो असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आवंटन, कोयला खदान आवंटन किसको किया? राजस्थान गवर्नमेंट। किसने किया? भारत सरकार ने। राज्य सरकार ने किया। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था। सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी। जितनी भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी। अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी जरूरत नहीं। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं। और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को याद और उनका सम्मान करना है। फिलहाल आज इस अभियान की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मेरी माटी मेरा देश अभियान को लॉन्च किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। यह भारत माता के इन महान सपूतों के लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भाइयों बहनों, आज का दिन अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। एक कार्यक्रमों की एक नई श्रृंखला है। 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेंगे और आज ये मेरा सौभाग्य है कि 1925 में काकोरी के किस ऐतिहासिक स्थल पर काकोरी ट्रेन एक्शन की कार्रवाई उस समय के महान क्रांतिकारियों ने संपन्न की थी, उसी स्थल पर आज मुझे मेरी माटी मेरा देश के उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। इस तरह हरमनप्रीत सिंह की टीम ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हराया। वहीं इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले हाफ के तकरीबन आखिरी में पहला गोल दागा। इस तरह भारतीय टीम मैच में 1-0 से आगे हो गई। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। इसके अलावा गुरराज सिंह और आकाशदीप ने गोल किया।